पाचन तंत्र यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये वाला संस्थान यानी कि ये वाला सिस्टम ठीक है तो कहते हैं कि हमारे बाकी के 10 सिस्टम अपना काम करने के लिए उनको रॉ मटेरियल मिलता रहेगा। देख, किसी भी बीमारी के लिए कोई ना कोई सिस्टम जिम्मेदार होता है ना। मान लीजिए मुझे थायराइड की समस्या है तो उसमें कहीं ना कहीं थायराइड यानी कि एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स बनाती है जिसमें T3 T4 है। अब मुझे थायराइड की समस्या है तो यानी कि मेरा थायराइड जो ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि थायराइड के अंदर ही कोई समस्या हो, थायराइड को ब्लड सप्लाई ना हो, थायराइड को ऑर्डर ही ना आ रहा हो, क्योंकि थायराइड का बॉस कौन है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का बॉस कौन है? पीनियल ग्लैंड है। तो बॉस तो ऑर्डर ही ना आ रहा हो तो वो तो हो गया उसका सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कि भाई थायराइड के अंदर ही समस्या है, कि थायराइड के अंदर समस्या है इसलिए वो T3 T4 हार्मोन्स को नहीं बना पा रहा, इस वजह से हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो गया है। तो ये एक उसकी खुद की समस्या हो गई। दूसरा कि वो तो ठीक है लेकिन जो T3 T4 बनाने वाले जो हार्मोन हैं, जो उसे हार्मोन बनाने हैं, उस हार्मोन का रॉ मटेरियल ही नहीं है उसके पास। तो थायराइड का बेसिक केमिकल यानी कि बेसिक रॉ मटेरियल जो है, जो थायराइड को चाहिए, वो उसका टायरोसिन एमिनो एसिड है। कि भाई थायराइड जब काम करता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में टायरोसिन एमिनो एसिड होगा, है ना। तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड कहां से आएगा? तो ये प्रोटीन से आएगा। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगी तो हमें टायरोसिन एमिनो एसिड मिलेगा। तो अल्टीमेटली कहां चला गया हमारा ये सिस्टम? डाइजेस्टिव पर आ गया कि भाई जो हम प्रोटीन खा रहे हैं क्या वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है? अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है तो फिर हमारे को टायरोसिन एमिनो एसिड मिलेगा और थायराइड का बेसिक केमिकल उसे मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मान लीजिए किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें एक वजह तो होगी कहीं ना कहीं ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब है, यानी कम काम कर रहा है, लैक ऑफ सर्कुलेशन है। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि न्यूरॉन्स कमजोर हो रहे हैं, उनको विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, उनको मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे कहां से? कि हम जब खाएंगे और खाने के बाद में बॉडी इसे एब्जॉर्ब करेगी तब हमें मिलेगा। यानी कि ये भी अल्टीमेटली कहां जुड़ गया? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ गया। तो हमारे सभी सिस्टम 10 की 10 सिस्टम हमारे इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी 10 में से कोई भी सिस्टम हो। लंग्स ठीक से काम करे, पहला कि लंग्स ठीक से काम कर रहा है ये जरूरी है, और लंग्स को ठीक से काम करने के लिए उसका रॉ मटेरियल उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये यहां से जुड़ गया। यानी कि ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो बाकी सभी सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी सिस्टम के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने का काम ये वाला सिस्टम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना न केवल हमारे पाचन तंत्र के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है, बल्कि ये हमारे 10 सिस्टम के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम में हमारा स्प्लीन है, हमारा थाइमस है, हमारे लिम्फ नोड्स हैं। कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, लेकिन हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें विटामिन सी खाना चाहिए, हमें आयरन खाना चाहिए। तो अल्टीमेटली कहां आ गए हम? बात डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ गए कि भाई हम खाएंगे तो ये डाइजेस्ट होगा फिर एब्जॉर्ब होगा। तो हर सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस सिस्टम का ठीक होना हमारे लिए बहुत और बहुत और बहुत जरूरी है ना। तो इस सिस्टम को हम इसीलिए अपने इस शुरुआती कोर्स में जरूर सिखाते हैं कि भाई कम से कम आपको इसके बारे में जानकारी हो। और इस सिस्टम का उदाहरण भी हम कई बार आपको अन्य सिस्टम के लिए भी देते हैं कि भाई इसका रॉ मटेरियल, इस बीमारी का रॉ मटेरियल तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा। और इसीलिए कहा भी जाता है आम भाषा में कि पेट सफा तो सब रोग दफा, है ना। यानी कि अगर आपका पेट ठीक है, यानी कि प्रॉपर तरीके से साफ हो रहा है, उसके टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, तो आपको बीमारी होने के कम से कम चांसेस हैं। या आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप जो खा रहे हैं, आप अमृत भी पी लें और पेट ठीक ना हो तो वो अमृत भी आपके लिए पानी बन जाएगा, बेकार हो जाएगा।
तो आप अमृत भी पी लें और आपका पेट उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए उस अमृत को, तो वो भी आपके मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। और अगर आपका पेट ठीक है तो पेट ठीक का मतलब क्या, कहा एक कहावत कही जाती है कि पेट ठीक का मतलब क्या है कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, है ना, कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम का मतलब कि हमारा पेट इतना स्ट्रांग है कि हम कैसा भी भोजन कर लें उससे भी हमें जान मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। तो पेट का ठीक होना हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए जरूरी है। तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम का मतलब कि हम जो कुछ भी खाएं, हम कच्चा खाएं, पका खाएं, जैसा मर्जी खाएं, वो भी हम डाइजेस्ट कर जाएंगे अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मेन रूप से इसमें देखेंगे कि हम अपने भोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं और उस भोजन में क्या क्या होता है। हमारे शरीर को बनाने वाले सभी तत्वों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्रहण करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो में 7 चीजों की हमें जरूरत होती है। यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं कि हमारे बॉडी को 7 चीजें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, है ना, हमारी बॉडी को फैट, हमारी बॉडी को प्रोटीन, हमारी बॉडी को रफेज यानी कि फाइबर, हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन्स, हमारी बॉडी को चाहिए मिनरल्स और हमारी बॉडी को चाहिए वाटर यानी कि पानी। तो ये 7 चीजें हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। इन्हीं 7 चीजों से हमारा शरीर बना है। इन्हीं 7 चीजों में अगर ये बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मात्रा में मिलते रहे, प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी में मिलते रहे, तो हमारे शरीर में एक चीज की तो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी कि हमें रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। भाई हमारे लिए, हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए हमें यही रॉ मटेरियल चाहिए, यही रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो ये रॉ मटेरियल अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो रॉ मटेरियल की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ सकती है तो भाई वो ग्लैंड ही काम ना करना चाह रहा हो, वो ग्लैंड काम नहीं करना चाहता, उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ तैयार है, बाकी तैयार है। अगर वो ग्लैंड काम करना चाहेगा तो उसे रॉ मटेरियल तो हम दे ही रहे हैं। ये सातों के सातों रॉ मटेरियल हमारी बॉडी को चाहिए और जो कहां से हमें प्राप्त होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से प्राप्त होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य काम क्या है कि कुछ चीजें जिस फॉर्म में हम लेते हैं उसी फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इनमें से कुछ चीजें हम जिस फॉर्म में खाते हैं उसी फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर मैं पानी पी रहा हूं तो पानी को ही एब्जॉर्ब करेगी, पानी को उसे तोड़ने में के लिए जरूरत नहीं है कि जैसे हमारा पानी का सूत्र क्या है, वाटर का सूत्र क्या है, H2O है। तो H2O अगर मैं पी रहा हूं तो बॉडी H2O के ही रिसीव करेगी, इसे किसी ना किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिस फॉर्म में मैं पानी को पीऊंगा उसी फॉर्म में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस फॉर्म में मैं विटामिन्स को खा रहा हूं उसी फॉर्म में विटामिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आंवले को खा रहा हूं तो विटामिन सी उसमें भरपूर है और विटामिन सी ही बॉडी के अंदर जाएगा, है ना। अगर मैं हरी सब्जियां खा रहा हूं तो उसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, तो वो बॉडी के अंदर उसी चीज में एब्जॉर्ब होगा, उसे किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, केवल उसे एब्जॉर्ब होने की जरूरत है, उसे एब्जॉर्ब होने की जरूरत है, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पानी को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे एब्जॉर्ब होने की जरूरत है। हम कहते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब वो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं मोशन और यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसका इस्तेमाल जो होना चाहिए, हमारी बॉडी उसका यूज करना चाहिए, उतना यूज नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे मसल्स पेन का कारण बन सकता है। तो पानी, मिनरल्स, अब जिसमें सोडियम है, अगर मैं नमक खा रहा हूं तो नमक मिलेगा ही। अगर किसी सब्जी में नमक आपने डाल दिया तो वो नमक मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बस वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। कंडीशन क्या है? एब्जॉर्ब होना चाहिए। यहां पर कंडीशन क्या है इनके साथ? ये एब्जॉर्ब होने चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होना, इनको डाइजेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये डाइजेस्ट तो जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं बॉडी उसे इनटेक कर लेगी। विटामिन
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कोई भी फल या सब्जी खा रहा हूं और मुझे पता है कि इसके अंदर ये विटामिन है, तो वो बॉडी के अंदर जाएगा विटामिन और बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें रफेज, आप छिलके वाली चीजें खा रहे हैं तो वो छिलके के रूप में, रफेज के रूप में बॉडी के अंदर जा रही हैं। रफेज हमें चाहिए किस लिए? कि वो हमारे को कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, हमारे मोशन को आगे भेजने में रफेज मदद करती है, जिसको फाइबर कहते हैं, रेशा कहते हैं। तो जिन लोगों को रफेज की कमी हो जाती है, फाइबर की कमी हो जाती है, उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी ही आएगी। जो लोग अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको 101% कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। तो कॉन्स्टिपेशन का मूल कारण क्या है? हमारी डाइट में रफेज का कम होना। तो इसलिए कहा जाता है, आजकल हम आ रहे हैं कि चोकर युक्त खाना हमें आटा यूज करना चाहिए, छिलके वाली फल और सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए। तो जिन फल और सब्जियों को, सलाद को हम छिलके के साथ खा सकते हैं उसमें फाइबर हमें मिल जाएगा। और नहीं तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहता है? ईसबगोल की भूसी खा लीजिए, है ना। ईसबगोल की भूसी क्या है? आपका फाइबर ही है। त्रिफला खा लीजिए, त्रिफला क्या है? फाइबर ही है, जो अल्टीमेटली आपको अब बाहर से खरीद कर खाने की आवश्यकता है। अगर हम फल और सब्जियां छिलके वाली खाते तो हमें फाइबर अपने आप पहले से ही मिल जाता। तो ये भी हमें क्या करना है? केवल इनका यूज हो रहा है, यहां पर मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप खाइए, केवल वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, एब्जॉर्प्शन पावर ठीक होनी चाहिए, जहां से एब्जॉर्ब होना है वो ठीक होना चाहिए, है ना। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कहां एब्जॉर्ब होंगी, है ना। तो जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं ये सारी चीजें हैं कि ये तो आपका मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसका काम केवल आपको मोशन को लाना है, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मदद करना है, इसका और कोई भी रोल नहीं है। आप छिलका खा रहे हैं, वो छिलके के रूप में बाहर आएगा, मतलब वो फाइबर के रूप में आएगा। तो ये आपका आपके कॉन्स्टिपेशन को बचाता है और ये सारी चीजें हमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मशक्कत यानी कि मेहनत करने की जरूरत पड़ती है इन तीन चीजों पर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। क्योंकि जिस फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं उस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, जबकि एब्जॉर्ब मोनोसैकेराइड के रूप में होता है। ये जब तक मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारे लिए वेस्टेज है, यानी कि बेकार है। तो यहां पर इसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। अगर ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये हमारे को एब्जॉर्ब नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें एब्जॉर्ब नहीं करा सकती, है ना। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल साइज इतना बड़ा है और इसका मॉलिक्यूल साइज इतना बड़ा है, और जो हमारे गेट है जहां से ये एब्जॉर्ब होंगी उस गेट का साइज हमारा इतना। तो अब जो मॉलिक्यूल साइज मोनोसैकेराइड का ये है, मोनो का मतलब एक होता है ना। मोनोरेल आपने सुना होगा ना, मोनोरेल आने वाली है भाई हिंदुस्तान में, तो इसका मतलब एक ही डिब्बा होगा, उसके अंदर दो डिब्बे नहीं होंगे, है ना। तो मोनो का मतलब एक अकेला। तो मोनोसैकेराइड का साइज ये है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, और इसका साइज जो हम खा रहे हैं वो ये है। तो जब तक ये टूटेगा नहीं और इस टूटकर इतने छोटे छोटे कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये हमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारे को जिस जगह से ये एब्जॉर्ब होना है उसके दरवाजे का साइज क्या है? ये है ना। अब इस दरवाजे का साइज ये है तो इसमें यही चीज जा सकती है, ये तो हम कितनी भी ताकत लगा ले जा ही नहीं सकती। तो कार्बोहाइड्रेट जब तक मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक वो हमें एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत करने की जरूरत है ना। क्योंकि ये जो हम मिनरल्स खा रहे थे, विटामिन खा रहे थे, ये पहले से ही इतने ही मॉलिक्यूल में मिलते हैं, ये नेचर में भी इतने ही छोटे साइज में हमें मिलते हैं, और ये तो आराम से चले जाएंगे इसके अंदर, है ना। अगर ये दरवाजा खुला होगा तो ये चले ही जाएंगे, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो ये भी नहीं जा पाएंगे। भाई दरवाजा खुला होना जरूरी है ना, अगर बिना दरवाजे के आप किसी घर में थोड़ी घुस जाओगे खुले होने पर। तो जब खुला होगा तभी ये चीजें जा सकेंगी। तो इनके लिए कंडीशन क्या है? कि ये दरवाजा खुला होना चाहिए, बस। इनके लिए कंडीशन क्या है? कि इनके लिए कंडीशन ये है कि ये दरवाजा खुला होना चाहिए, ये सब हमारे को एब्जॉर्ब हो जाएंगी,
है ना। और इसके लिए क्या जरूरत है, जिसका मॉलिक्यूल साइज ये है कि भाई पहले तो उसे तोड़ना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज में बदलना है, और उसके बाद ये हमारे को जब ये इतनी छोटी हो जाएंगी तब जाकर ये एब्जॉर्ब होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ भी यही कंडीशन है, हमारे फैट के साथ भी यही कंडीशन है कि फैट जो हम खाते हैं, घी तेल खाते हैं, डालडा खाते हैं, सोयाबीन का ऑयल खाते हैं, हम ऑलिव ऑयल खाते हैं, कुछ भी ऑयल हम लेते हैं उसका मॉलिक्यूल साइज हमारा क्या है, ये है। तो इसको फैट को हमें किस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, फ्री फैटी एसिड में। फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड में जब तक फैट कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, फैट के ऊपर। फैट को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक इसी प्रकार प्रोटीन का मॉलिक्यूल साइज क्या है, वो ये है, मान लीजिए ये है, चौकोर है। अब ये वाला साइज इस दरवाजे में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो इस प्रोटीन को भी हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब तक ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा प्रोटीन, तब तक ये हमारे लिए वेस्टेज है, यानी कि बेकार है। ये इतना बड़ा साइज अगर ये बना रहेगा प्रोटीन का तो ये हमारे मोशन से बाहर आ जाएगा, ये हमारे लिए बॉडी के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 चीजों पर मेहनत करनी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। बाकी तो ये मॉलिक्यूल साइज पहले से ही बहुत छोटा है, पानी का तो साइज इतना है, मिनरल्स तो और छोटे होते हैं, इतने ही साइज के होते हैं, विटामिन इतने साइज के होते हैं, सब आराम से चले जाएंगे अगर आपके गेट कीपर ने यहाँ का दरवाजा खोल रखा होगा। तो ये दरवाजा खुला होना चाहिए इन सब के लिए। इनके लिए तो इनको तोड़ना और छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज में कन्वर्ट करना जरूरी है। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमें यही समझना है कि ये कैसे एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज में कन्वर्ट होंगे, यही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे को समझना है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के लिए रॉ मटेरियल तैयार करेगा, पूरी बॉडी के लिए। अब चाहे अंबानी का घर बनना हो, चाहे मेरे छोटा सा घर बनना हो, हमें ईंट पत्थर कंकड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो रॉ मटेरियल तो मुझे भी चाहिए अपने मकान के लिए और उसको भी चाहिए, है ना। तो शरीर चाहे 10 फीट का हो चाहे 3 फीट का हो, रॉ मटेरियल तो हर शरीर को चाहिए, जो हमारा शरीर ही प्रोवाइड करा सकता है। शरीर में भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रोवाइड कराएगा। तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है।